महाभारत के युद्ध के कुछ दिनों बाद युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। क्या आप जानते हैं कि उन्होंने इस अवसर पर राज्य को चलाने के लिए किसको कौन सी भूमिका सौंपी? महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद युधिष्ठिर राजा बनने के लिए तैयार नहीं थे। कृष्ण, भीष्म और उनके भाइयों की समझाइश के बाद ही वे इस पद को ग्रहण करने के लिए सहमत हुए। जब उनका राज तिलक हुआ तो उन्होंने प्रमुख व्यक्तियों को विभिन्न मंत्रालयों का जिम्मा सौंपा। महाभारत युद्ध में कितनी जानें गईं? महाभारत युद्ध के अंत में दोनों पक्षों की सेनाओं की कुल संख्या 18 अक्षौहिणी थी, जिसमें कौरवों की 11 और पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेनाएं शामिल थीं। युद्ध के अंत में केवल 18 योद्धा जीवित बचे थे। राजतिलक में कौन कहाँ बैठा? युधिष्ठिर का राजतिलक एक भव्य आयोजन था। सोने के सिंहासन पर युधिष्ठिर बैठे थे, जबकि भीम और अर्जुन सिंहासन के दोनों ओर खड़े थे। कृष्ण और सात्यकी उनके सामने खड़े थे। नकुल, सहदेव और कुंती ने हाथी दांत से बने आसन पर बैठकर कार्यक्रम में भाग लिया। गांधारी, युयुत्सु और संजय धृतराष्ट्र के पास बैठे थे। पूजा, होम और शंखनाद के साथ समारोह संपन्न हुआ। युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों को दान भी दिया और राजा का कार्यभार ग्रहण किया। युधिष्ठिर ने मंत्रालय कैसे सौंपे? 1. भीम। युधिष्ठिर ने भीम को युवराज घोषित किया, जिससे उनकी अनुपस्थिति में भीम राज्य के प्रमुख होंगे। इसके साथ ही वे राजकीय कार्यों में सलाहकार और सहायक भी थे। कह सकते हैं कि वे गृह मंत्री थे। 2. विदुर, नकुल और अर्जुन। विदुर, उन्हें मंत्रणा और संधि विग्रह का मंत्रालय सौंपा गया। संजय, उन्हें कर्तव्य और आय व्यय की जिम्मेदारी दी गई। वे वित्त मंत्री बने। नकुल, रक्षा मंत्री के रूप में सेना का भार सौंपा गया। अर्जुन, शत्रुराज्य के अवरोध और दुष्ट दमन का कार्य सौंपा गया। उनकी भूमिका विदेश मंत्री और कानून मंत्री की थी। युद्ध की स्थिति में वे सेना की अगुवाई भी करेंगे। 3. सहदेव, उन्हें युधिष्ठिर की रक्षा का जिम्मा सौंपा गया और पुरोहित धौम्य को देवता और ब्राह्मण सेवा का भार दिया गया। विदुर, संजय और युयुत्सु को राजा धृतराष्ट्र से जुड़े सभी कार्यों में सहायता करने के लिए नियुक्त किया गया। किसे कौन सा महल दिया गया? युधिष्ठिर ने विभिन्न भाइयों को अलग अलग महल सौंपे। भीम को दुर्योधन का भवन, अर्जुन को दुशासन का भवन, नकुल को दुर्मर्शन का भवन और सहदेव को दुर्मुख का भवन दिया गया। राजकाज में सुधार। युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर में कई महत्वपूर्ण कानूनी और सामाजिक सुधार किए। 1. न्याय पर आधारित शासन। उन्होंने धर्म और न्याय को प्राथमिकता दी और अपने निर्णयों में हमेशा धर्म का पालन किया। उनके शासन का उद्देश्य राज्य में शांति और समृद्धि स्थापित करना था। 2. छल कपट का त्याग। युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने छल कपट का त्याग कर प्रेम और सद्भावना का व्यवहार किया। उन्होंने युद्ध के नियमों का पालन किया और सभी के साथ समान व्यवहार किया। 3. सामाजिक सुधार। उन्होंने धर्म के मार्गदर्शन में राज्य में सभी वर्गों के कल्याण का ध्यान रखा और भेदभाव की जगह समान अधिकार प्रदान किए। 4. शिक्षा का प्रसार। युधिष्ठिर ने शिक्षा के प्रसार पर जोर दिया और ब्राह्मणों और विद्वानों को प्रोत्साहित किया। उन्हें विशेष सुविधाएं प्रदान की।